पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूं। ये स्टोरी है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि हमेशा खुश रहने का सीक्रेट क्या है। इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने सामने पड़े पानी के ग्लास को उठाया और अपने हाथ को थोड़ा सा ऊंचा किया और बोले कि यदि मैं इस ग्लास को अभी ही नीचे रख दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन यदि मैं आधे घंटे बाद इस ग्लास को नीचे रखता हूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। और वहीं यदि मैं इस ग्लास को दिन ढलने तक ऐसे ही पकड़े रखूं तो शायद मेरे हाथ कुछ समय तक काम ही ना करे। तो दर्शकों, इसी तरह यदि हम शरीर के किसी अंग को एक ही जगह पर ज्यादा देर तक रखते हैं तो वो दर्द होने लगता है। वैसे ही हमारे मन को अगर हम ज्यादा समय तक पुराने विचारों से घेरे रखते हैं तो हमारा मन भी बीमार होने लगता है। तो इसीलिए हमें जरूरत होती है मन से उन विचारों को मुक्त करने की, अपने मन को खाली करने की। और अपने मन से विचारों को मुक्त करने के लिए हमें जरूरत है ध्यान की, अध्यात्म की। तो ध्यान और अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव। फोन उठाएं, कॉल करें और जानें अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर। जी। तो मैम, आज के हमारे पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है वाघमारे, मैं पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है सर आपका? मैडम, मेरा सवाल ऐसा है कि ये जो ध्यान का जो प्रोग्राम और प्रतियोगिता और पीएमसी ये बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देख देख के मैंने कोशिश किया कि मैं भी कुछ ध्यान करूँ। तो मैंने कम से कम अभी मुझे 6 महीना हो गया है मैं ध्यान में आते हुए। जी। तो आपको समस्या किस में आ रही है सर? समस्या ऐसी आ रही है कि मेरा है ना ध्यान ऐसा, जो यूट्यूब में मैं कोई वीडियो वगैरह देखते रहता ना, उसमें लगता है ध्यान में उतर जाओ, लेकिन ध्यान में मैं उतर जाऊँ ये मुझे कब महसूस हो गया कि हो जाएगा कि मैं ध्यान में उतर गया हूँ, ये मुझे कब लगेगा? मतलब ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ध्यान में कैसा उतरना, उतरने के बाद क्या महसूस होता है ये भी मुझे पता नहीं है। ध्यान में उतरने का और उसमें डूब जाने का ध्यान में, ये कैसा करना है मुझे नहीं समझना। ध्यान तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान तो अभी पहले से मुझे जो ध्यान करते करते जो सोच विचार आते थे वो कम हुए हैं। पहले बहुत आते थे, लेकिन होता ही नहीं था ध्यान। लेकिन अभी काफी सारा, मतलब मैं क्या 2-4 बार बाहर से सोच आती है, लेकिन फिर बाद में मैं सांस के ऊपर ध्यान मेरा रुक जाता है काफी देर के लिए। मुझे तो लगता है रोक लेता है, तो सांस के ऊपर ध्यान मेरा लग जाता है, लेकिन पता नहीं अभी उसमें फिर मैं समझ नहीं सकता हूँ सब कैसा बोलूँ मैं आपको, मैं बोलने को भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान में कैसा उतरना है मुझे ये जानना है। जी सर। जी। ये सर, थैंक यू सो मच कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान में जुड़ चुके हैं। एंड आपने जो प्रोसीजर अभी बताया कि आप ध्यान कर रहे हैं, सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, एंड वही राइट प्रोसीजर है ध्यान करने का। अब जानना है कि ध्यान में मैं उतर पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का मतलब ये है कि मन की निर्विचार स्थिति, मन की शून्य स्थिति, जीरो स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान बोला जाता है।
तो सांस के साथ हम इसलिए रहते हैं कि मन शून्य हो सके, मन जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जा सके। तो सांस इसमें हमें मदद करता है। तो अगर सांसों के साथ रहते रहते अगर आपके मन शून्य हो रहा है, निर्विचार हो रहा है, तो वही स्थिति ध्यान की है। हो सकता है वो स्थिति 1 सेकेंड के लिए आपके पास रह रहा है और उस 1 सेकेंड को धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। अगर मान लीजिए हम 1 घंटा ध्यान में बैठ रहे हैं, तो पूरा 1 घंटा वो शून्य स्थिति में रहने के लिए हमें बार बार लगातार साधने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ये 1 सेकेंड फिर 2 सेकेंड में परिणत होगा, 2 सेकेंड 1 मिनट में परिणत होगा, 1 मिनट 10 मिनट में परिणत होगा। तो ग्रेजुअली ये जो जीरो स्टेट ऑफ माइंड को हमें धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। करना कुछ नहीं है, वो अपनी आप होगा। तो ये है मन की शून्य स्थिति ही ध्यान है। अगर वो अवस्था, वो स्थिति आप महसूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपकी विचार फिर भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो। ध्यान में प्रवेश करने की जो प्रस्तुति है, जो प्रयास है, वो तो आप कर रहे हो ना। तो कभी ना कभी वो स्थिति आएगी ही आएगी। और एक बात है कि पीएमसी हिंदी चैनल में एक हमारी वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, उस मूवी को डेफिनेटली आप देखिए। तो उसमें देखने के बाद आपको और क्लैरिटी आएगी कि कॉस्मिक एनर्जी कैसे शून्य स्थिति में हमारे भीतर उतरती है, कैसे ऊर्जा हमारी सूक्ष्म शरीर में काम करता है। तो और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लीजिए। थैंक यू सो मच। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, कपिल देशनानी। जी कपिल जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम हमारा यानी थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, वो तो पूरा ही दे दीजिए जवाब। एक तो ये, जैसे अपन कोई गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, थर्ड आई का या एस्ट्रल ट्रैवल या आनापानसती, तो इनसे भी अपने 7 चक्र बैलेंस होते हैं, या अपन जैसे कभी जैसे थर्ड आई का जो मेडिटेशन है उसके अंदर जो साउंड है, खाली उस साउंड से भी कुछ होता है? जी ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपको ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। पहली बात है, यूट्यूब को फॉलो करने से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए ध्यान को लेके। अभी अभी जैसे मैंने एक आंसर दिया था, मन की निर्विचार स्थिति ध्यान को बोला जाता है। निर्विचार अवस्था ही ध्यान की स्थिति है। इस अवस्था में होता क्या है? इस अवस्था में जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मोस की एनर्जी है, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो हमारे भीतर उतरता है। हमारे भीतर उतरता है मतलब हमारी इस फिजिकल बॉडी में नहीं, इसके पीछे और एक शरीर, हमारा 7 शरीर है, उसमें से एक है ये अन्नमय शरीर, फिजिकल बॉडी। सेकेंड बॉडी जो हमारी है वो है हमारी सूक्ष्म शरीर, एथरिक बॉडी जिसको बोला जाता है। उस एथरिक बॉडी में ही हमारी ऊर्जा उतरती है, और इस ऊर्जामय शरीर में, इसको ऊर्जामय शरीर भी बोला जाता है। इस ऊर्जा शरीर में 7 एनर्जी सेंटर है, जिसको हम चक्रास बोलते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, ये आज्ञा को ही आप थर्ड आई बोलते हो। फिर सहस्रार स्थिति है। तो हमें पर्टिकुलर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जब ऊर्जा उतरेगी आपकी ऊर्जा शरीर में, आपकी एनर्जी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एनर्जी सेंटर है, जिसको आप चक्रास बोलते हो, वो पहले तो बैलेंस होएगी, एक्टिवेट होएगी, ऑटोमेटिकली वो ओपन होएगी। दिस इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस। हमें इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें इतना ही करना है, अपनी सांसों के साथ रहना है, तो थर्ड आई अपनी आप एक्टिवेट होगा। एक जैसे अभी अभी मैंने बोला, स्पिरिचुअल रियलिटी एक मूवी है पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल में, 1 घंटे की मूवी है, उस मूवी को आप देख सकते हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगी। और थर्ड आई के बारे में जानना है, लोकसम रामपा जी का एक बुक है थर्ड आई, उसको आप पढ़िए। थैंक यू सो मच। जी, तो कपिल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको ध्यान में कोई भी अनुभव करना है तो आप ये छोड़ दीजिए कि आपको अनुभव करना है,
आप बस अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए, अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए। जितना बेहतर आपका ध्यान होगा, धीरे धीरे आपको जो भी अनुभव है वो स्वतः होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम रीनू चौहान है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, जी। टाइगर डिस्ट्रिक्ट से। जी रेनू जी, प्रश्न क्या है आपका? मैम, मेरा जॉब में मेरा मतलब माइंड ना जब से डिस्टर्ब हो गया है। जॉब कर रही हूँ लेकिन माइंड डिस्टर्ब रहता है, एकदम डिप्रेशन में रहती हूँ। ऐसा क्यों है मैम? जी, ध्यान करते हैं रेनू जी आप? मैम, अभी कर रही हूँ कुछ दिन से, और मेरा हाथ में जैसे कि झुर्रियाँ पड़ने लगी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसे तो ऐसे ना माइंड में ख्याल आते रहते हैं, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, मतलब अलग ही सोचते हैं कि लोग कुछ भी कुछ कमेंट करने जैसे लगता है। जी जी। मैम, मैं तो जॉब भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ ना मतलब ऐसा माइंड में ख्याल आते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, जी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से जुड़े हैं, लेकिन माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है इनका, जॉब में मन नहीं लग रहा है, और साथ ही साथ जैसे ये बता रहे हैं कि विचार इनको आ रहे हैं। थैंक यू। पहले तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। ध्यान तो हमें करना ही है। ये इससे जो अभी जो विचार आ रहे हैं, ये जो विचार आपका आ रहा है, ये है खुद को अंडर एस्टिमेट करना, एंड ये इसलिए होता है लैक ऑफ सेल्फ लव। हम दूसरों की अप्रिसिएशन, दूसरों की स्टाम्प हमेशा अपने ऊपर लगाना चाहते हैं। वो अगर हमें सुंदर बोले तो हम सुंदर हैं, वो अगर हमें रिस्पेक्ट दें तो हम रिस्पेक्टफुल हैं। लेकिन हमें पहले अपनी आप को समझना है। कोई मुझे सुंदर बोले और सुंदर बोले तो फिजिकल अपीयरेंस की बात है ना। तो मैं अपनी आप को अगर प्यार करूं तो मुझे और किसी की अप्रिसिएशन की थप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा। एक ले लेते हैं हम बाहर से कि मुझे मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, बोलने दीजिए। कौन क्या बोल रहा है उससे हमें क्या मतलब। क्या मैं अपनी आप को जानती हूँ? क्या मैं अपनी आप से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपनी आप का अप्रिशिएट करता हूँ? जो काम मैं कर रही हूँ उस काम में मैं सेटिस्फाइड हूँ? कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछिए। ये लैक ऑफ सेल्फ लव, ये चीज़ें होती है। इसके लिए मिरर के सामने खड़ा होके आई लव माई सेल्फ, ये प्रैक्टिस कीजिए। आई टू आई कांटेक्ट कीजिए, मिरर को देख के अपनी आँखों को मिरर के थ्रू देखिए। नहाने के समय अपनी शरीर को टच कीजिए। जो भी आप पहनते हो उस चीज़ को थैंक यू बोलिए। जैसे कोई ड्रेस आपने पहना, वो ड्रेस को थैंक यू बोलिए। मैं सुंदर लग रही हूँ, ये फील कीजिए खड़ा होके मिरर के सामने। जो काम कर रहे हो वो काम में आप 100% दीजिए, एंड खुद को शाबाशी दीजिए, यस मैंने ये काम कर पाई। तो फिर आपको दूसरों की वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली वो जो थॉट है उससे आप निकल के आ जाएंगे। तो ये कैसे होगा? इसके साथ ध्यान को जोड़ना पड़ेगा, आपको ध्यान करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी आप से कनेक्शन बना सकते हैं। अभी ये अपनी आप से एक डिस्कनेक्शन हो गई है, इसीलिए बाहर हम ढूंढ रहे हैं अप्रिसिएशन, लव, ठप्पा, ये सब इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान कीजिए। एक बुक है लुइस एल्हे का, यू कैन हील योर लाइफ, उस बुक को पढ़िए, ध्यान लगातार कीजिए। थैंक यू सो मच। जी, तो रेनू जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करें, साथ ही साथ सेल्फ लव करें। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगी उतना ही जो भी आपकी समस्या है वो दूर होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो मैडम, आत्मबंधन। जी, आत्मबंधन, नाम बताएं अपना। मैं भोपाल से बोल रही हूँ, बैरागढ़ से लक्ष्मी चौर है। जी लक्ष्मी जी, प्रश्न क्या है आपका? मैडम, मैं जैसे गहरे ध्यान में जाती हूँ तो मुझे एकदम बेचैनी से घबराहट से होने लगती है। जी तो फिर मैं ध्यान से वापस आ जाती हूँ, फिर वापस से मैं ट्राई करती हूँ, तब भी मुझे एकदम बेचैनी से होने लगती है। जी जी,
थैंक यू लक्ष्मी जी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं। एंड ये जो बेचैनी हो रही है स्वाभाविक है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो जो बेचैनी जब हो रहा है आपको, तो आंख बंद करके रखिए। क्या होता है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं, गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी जो विश्व शक्ति है वो हमारे भीतर उतरने लगता है। तो वो जो क्लींजिंग प्रोसेस जो हमारे जो सेकेंड बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जब ये नाड़ी मंडल शुद्धिकरण हो रहा होता है तो ये बेचैनी होती है, क्योंकि वो ब्लॉक है वो नाड़ी मंडल अपनी नेगेटिव थॉट्स एंड प्रारब्ध जो कर्म, हमारी पास्ट लाइफ का जो कर्म, ये सब की वजह से वो एनर्जी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो ब्लॉक है, एनर्जी बॉडी ब्लॉक है। तो जब ऊर्जा उतर रही है तो इसीलिए ये घबराहट होती है। जिस मोमेंट में आपको ये घबराहट होती है, आप बिना आंख खोले अपने पास पानी का बॉटल रखे, हमेशा ध्यान करने के समय बिना आंख खोले वो पानी का बॉटल आप पीजिए। ध्यान करने से पहले पानी पीजिए, घबराहट जब हो रहा है तब पानी पीजिए, ध्यान के उपरांत, ध्यान के बाद भी थोड़ा सा पानी पीजिए, जिससे कि क्लींजिंग प्रोसेस जो है, नाड़ी मंडल जो शुद्धि है वो फास्ट हो जाएगा। तो ये नेचुरल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। जी, तो लक्ष्मी जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ये नेचुरल है, इसका मतलब यही है कि आपका ध्यान जो है वो बेहतर हो रहा है। जो मैम ने कहा कि आप पानी पीते रहिए, तो आप इस उपाय को अपनाएं। आशा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं देवेश बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम वो हितेश वशिष्ठ जी का एक है आज्ञा चक्र का मेडिटेशन है, तो जब वो मैं करता हूँ तो उसमें मुझे कभी कभी क्या है, हमारे यहाँ ठंड रहती है तो मैं ब्लैंकेट पहन के करता हूँ, और थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद मुझे थोड़ी गर्मी भी होती है तो उतारता हूँ, ब्लैंकेट अलग करना पड़ता है। लेकिन आनापानसती करता हूँ तो ऐसा नहीं होता, वो रीजन है। जी, थैंक यू। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के साथ जुड़े हैं। ये जो प्रश्न आपने रखा है ये हितेश वशिष्ठ जी का ही मुख से आया हुआ आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन सर को किया था, तो वशिष्ठ जी ने बोला कि रोज आप आनापानसती ध्यान कीजिए, और जो गाइडेड मेडिटेशन है उसको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार उसको कीजिए। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर पे वो एनर्जी हिट हो रहा है, तो हो सकता है आपको ऐसे फीलिंग आ रहा है, तो क्यों पे मत जाइए, जो हो रहा है ध्यान, इतना याद रखिए, ध्यान के समय मन को खाली करें। क्यों प्रश्न आ गया, मतलब मन काम करना शुरू हो गया, एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगा, जो प्रोसेस चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए। रोज आप आनापानसती ध्यान कीजिए, एंड हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार वो जो गाइडेड मेडिटेशन है थर्ड आई के ऊपर, उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, लगातार हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके आप अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम, कुछ प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आज हमारे पास वो प्रश्न भी मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या मेडिटेशन करने से एज रिवर्स हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके कई पहलू हम थोड़ा सा देखेंगे। एज, किसको हम एज बोलते हैं, क्या एज है, तो इसको अगर देखें ऐसे कि जिस दिन हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो धरती पे उस दिन हमारा एज 1 दिन का होता है। तो जितना दिन हमारा बढ़ता जाता है, जैसे साल भर का हो गया, तो हम बोलते हैं ये 1 ईयर का हो गया। इसका मतलब धरती पे आए हुए आपको 1 साल हुआ है। देखा जाए तो कोई एज नहीं है, आत्मा की कोई एज नहीं है। हाँ, यहाँ पे आने का 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 80 साल, ऐसे करके यहाँ पे जितना दिन हम ठहरते हैं, रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ये हमारी एज है। ओके, अब आते हैं ध्यान की बातें क्या, और यहाँ पे और एक बातें भी है। एज में बहुत सारे अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है, फिर एक टीन एज आती है, जवान अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ा आती है, फिर ओल्ड एज, वृद्धावस्था आती है।
ये एक एक अवस्था आती है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग नेचर हमारे होते हैं। तो ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान ये हर एक अवस्था भी हमें चाहिए हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ध्यान करने से एक तो है कि आपकी जो एजिंग है, या अगर टेक्निकली देखें तो आपकी जो एजिंग है वो स्लो होता है। ऐसा नहीं कि रिवर्स आप आते हो। एजिंग जो है, जो वृद्धावस्था में जो आपकी ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगता है या आने लगता है, बाल पकने लगता है, झुर्रियाँ आने लगता है, ये सब जो चीज़ें बॉडी का सिम्टम्स है वो स्लो होता है। इसको ऐसे देखेंगे। बाकी और एक इसमें देखेंगे अगर प्लस पॉइंट, ध्यान करने से हम सबके भीतर एक बच्चा है, एक जवान की जो एक क्या करने की, कुछ कर गुजरने की कुछ एक चाह है, एक समझदारी है मैच्योर्ड पर्सन की तरह, एंड ओल्ड एज में जो एक्सपीरियंस पूरा लाइफ बिताते बिताते आप ओल्ड एज में एक एक्सपीरियंस पर्सन बन जाते हो लाइफ के प्रति। ध्यान करने से ये हर एक अवस्था एक पर्सन के पास रहता है। आपको एक बच्चे की तरह भी रहना है, तभी आप इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सबको एवरी मोमेंट में आप जी सकते हो, किसी की बात आप लोगे नहीं, दिल में कुछ रखोगे नहीं, एक प्रेजेंट मोमेंट में आप जीते हो। बच्चे जैसे बच्चा एक हमेशा एक चीयरफुल स्टेट में रहता है। फिर एक जो टीन एज जब हम आते हैं, क्या होता है, एक नया उमंग होती है अंदर हमारी, ये एक अवस्था रहती है ध्यान करने से। फिर एक आता है बीच का, जो जब आप यौवन होते हो, जब आप यंग जिसको बोलते हैं अगर होते हो, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चैलेंज आपकी अंदर सामने आता है तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार होते हो, ये भी चाहिए आपको। फिर एक आती है अवस्था जिसमें रिस्क लेते हो, लाइफ को सीखने की मोड में रहते हो हमेशा। एक बीच का जो 30 to 40 ईयर्स 50 ईयर्स के अंदर जो एज आती है, हमेशा एक लर्निंग मोड में हम रहना चाहिए, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे भीतर होनी चाहिए। ओल्ड का क्या होता है कि नाउ यू आर ए एक्सपीरियंस पर्सन, है ना। तो ये हर जो अवस्था है, ऐसा नहीं कि एक ओल्ड पर्सन है लेकिन ये सारा क्वालिटी उसके भीतर होगा, ए यंग पर्सन है या सारे क्वालिटी इसके भीतर होगा। लेकिन ध्यान करने से जो हर एक अवस्था है उस अवस्था में हम जीने लगते हैं जब तक हम इस संसार में हैं। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल जी मैम, लाइफ। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से भी समझाया है। तो मैम, इसी के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नरेंद्र कुमार है जी मेरा नाम, मैं जीरकपुर चंडीगढ़ के पास से बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न ये है जी मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी गर्दन थोड़ी सी सांस आने जाने के साथ हिलती रहती है। मैंने सुना है कि कोई अंग हिलना नहीं चाहिए जब सब ध्यान करें, पर मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मेरी गर्दन थोड़ी बहुत हिलती रहती है। क्या ये इसको कुछ गर्दन ना हिले कोई है पॉसिबल, कोई सोल्यूशन आप बता सकते हैं? जी जी मैम। जी, थैंक यू सर ध्यान में जुड़ने के लिए। आप कैसे ध्यान करते हो, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो, वो उसमें मैं अभी जाऊंगी नहीं। लेकिन जो आनापानसति ध्यान जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा हम लोग सीखे हैं, पिछले 12-13 साल से करते आ रहे हैं, और सर की अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें तो सर बोलते हैं हमें ये जो पुरानी जो परंपराएं हैं कि बैक स्ट्रेट रखना है, बॉडी नहीं हिलना चाहिए, ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ये क्यों होता है, देखिए बॉडी का एक आदत है काम करना, हमेशा काम ही करता है, बॉडी एक्शन मोड में होता है। तो जब इस बॉडी को हम स्थिरता में लाते हैं, वो तुरंत वो स्थिरता में नहीं आएगा, उसके लिए उसको टाइम चाहिए। तो इसलिए सर बोलते हैं कि आप अपनी सांसों के साथ रहिए। जब बॉडी में साधना करते करते जब बॉडी में स्थिरता आनी है, वो अपनी आप आ जाएंगे। अगर वो इधर ढुलता है तो उसको होने दीजिए, अगर ये इधर होता है तो उसको होने दीजिए, अगर ये आगे होता है तो होने दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, जो उसका मन है उसको करने दीजिए। समय आएगा वो बॉडी जो है वो स्थिरता में आ ही जाएगी साधना करते करते। इसलिए कोई उपाय
फॉलो करने की, बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बॉडी को बांध के रख रहे हो तो आप ध्यान की स्थिति में जा ही नहीं सकते। जो हो रहा है होने दीजिए, जस्ट बी विथ ब्रेथ, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। ना सांस को ले ना ला सांस को छोड़े, उसका भी अपना एक गति है, उस गति के फ्लो में आप फ्लो होते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। जी, तो नरेंद्र जी, जैसा कि मैम ने कहा है कि जो हो रहा है उसे होने दें, बस आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आपका ध्यान बेहतर होगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में स्थिरता आती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मैं बहुत लोनलीनेस स्थिति में हूँ। मैंने सुना है कि इस स्थिति में आप कई शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सच है? मिरेकल्स ऑफ लोनलीनेस होते हैं क्या? नहीं, ये तो पूरा ही भ्रम है जो चीज़ें अभी उन्होंने बोला। लोनलीनेस मतलब क्या? अकेलापन। अकेलापन मतलब आपको अच्छा नहीं, अकेलापन का मतलब यही है कि आप अपने से कट हो गए हो। तो लोनलीनेस इज नॉट एक बेहतर स्थिति नहीं है। तो और इस स्थिति में रहकर आप प्राप्त कर रहे हो कि आपको बहुत सारे जो मिराकलस थिंग, जो एनर्जी वो आपके पास आएगी, कैसे होगा? लोनलीनेस में आप जब अपने साथ ही कनेक्ट नहीं हो, इसका मतलब अपनी ऊर्जा के साथ भी कनेक्ट नहीं हो, ऊर्जा फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो फिर शक्तियाँ की प्राप्ति की बात आती कहाँ से है? लोनलीनेस में आपकी जो एनर्जी है वो लो होती है, आपके पास आप अपने साथ डिस्कनेक्ट होते हो, तो वो तो होता ही नहीं है। ये तो रॉन्ग ही है। ये जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है कहीं से सुना होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। जी, यानी कि हमें लोनलीनेस और अलोन के बीच का जो डिफरेंस है वो जानना होगा कि अकेले रहने में, मतलब अकेले रह के ध्यान करके अपनी ऊर्जा बढ़ाने का आप अलोन अपने साथ रहना चाहते हो, वो अलग बात है। वो तो फिर आप अपने साथ ही खुश हो, है ना, अपने साथ रह रहे हो, अपने साथ कनेक्शन। अपने साथ मतलब क्या है? जो सोल की स्थिति है, वो आत्मा की स्थिति में जब आप होते हो तब आपके भीतर अनंत ऊर्जा की प्रवाह होने लगती है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, और वो स्थिति में, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप लोनलीनेस में हो या अलोन हो। और ये अलोन जो आप अकेले हो, कि आप उसमें शांति प्राप्त कर रहे हो, वो भी देखना कि आप खुश हो। ये आप, जैसे मैं अगर अपनी बात लूँ तो मुझे पहले अकेला, जब मैं घर में अकेले रहती थी, मन करता मैं बाहर चली जाऊँ, किसी फ्रेंड्स के पास जाऊँ, किसी से बात करूँ। लेकिन अभी जो स्थिति धीरे धीरे आ रही है तो घर में अच्छा लगने लगता है। जितना हम अकेले रह रहे हैं उतना हमें अच्छा लग रहा है, अपने साथ रह रहे हैं। इवन घर में रहते रहते अगर ज़्यादा बातें हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है वो जो टॉक है, तो फिर हम इतना अंडरस्टैंडिंग हमारी फैमिली में आ गया है कि अब हो गया, अब हम अपनी अपनी जो स्पेस है, अपनी अपनी अंदर जो जाना है, अब चलते हैं। तो इसलिए हम अपनी अपनी कमरे में चले जाते हैं। फिर आपने जो पढ़ना है, साधना करनी है, जो भी कुछ करना, तो वो क्या आपको अच्छा लग रहा है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाँ, उस स्थिति में रहने से, लेकिन ध्यान करने से ही आपके भीतर वो शक्ति उतरता है। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर में ही सोई हुई बहुत सारे खूबियाँ हैं, शक्तियाँ हैं जो एक्टिवेट होती है, जो ध्यान के माध्यम से एक्टिवेट होती है। जितना हम ध्यान करेंगे धीरे धीरे जो भी हमारी शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती है। जी, तो मैम बहुत ही अच्छे से आपने बताया। अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि जब हम अपने लो फेज में होते हैं तो उस समय कैसे हम अपनी लो वाइब्रेशन को हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे लो फेज में एक है कि आपकी परिस्थिति लो, सारा नेगेटिव है तो आप लो फील कर रहे हो, एक बात ये है। दूसरा है कि परिस्थिति ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी आप लो फील कर रहे हो। तो डेफिनेटली लो फील हम कब करते हैं? जब हमारी एनर्जी लेवल भी लो होती है, जब हमारी भीतर प्राण शक्ति कम हो जाती है, जब हमारी, अगर देखेंगे तो बोलते हैं कि उसमें उस टाइम चेतना शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है। आप पूरा एकदम से कुछ करने का पत्थर जैसा पड़े रहते हो, कुछ मन नहीं करता है करने के लिए। ये स्थिति एक्चुअली लो फेज में होता है। तो लो फेज में हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए एक ही मात्र माध्यम है, वो है ध्यान। आपको कुछ भी करके वो ध्यान करना पड़ेगा।
और एक है कि आप अगर आप ऐसे फील कर रहे हो तो आप ये भी नोटिस करो कि आप किस तरह का खाना भी खा रहे हो, जो तामसिक प्रवृत्ति का खाना खा रहे हो या राजसिक प्रवृत्ति का खाना खा रहे हो या सात्विक प्रवृत्ति का खाना खा रहे हो। खाना भी आपको बहुत डाउन ले जाता है, आपको कुछ मन नहीं करता। जैसे कभी कभी हम मसालादार खाना खाते हैं, मन करता है कुछ भी ना करें, सोए रहे। तो ये देखना है कि आपकी जो रहन सहन है वो किस तरह का है। तो थोड़ी सी ध्यान कीजिए, और जो लोग ध्यानी हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जब भी आप लो फील करते हो, अगर आप किसी को जानते हो, किसी मास्टर को जानते हो, तो उनके पास चले जाएं। हिचकिचाए नहीं, मैं मास्टर को जाके क्या डिस्टर्ब करूँगी, ऐसा मत सोचें। आप उनके पास जाइए, बैठिए, तो क्या होगा कि उनकी जो हाई वाइब्रेशन जो स्थिति में वो होते हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस होके आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी हाई होएगी। लेकिन इसको ना कई बार हम क्या करते, जब फील करते हैं लो तो चले जाते हैं, फिर आके जैसे कि वैसे नहीं, उनसे एनर्जी हमें लेना है। लेकिन साथ साथ जैसे ही हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर साथ साथ खुद आके घर में ध्यान करना है। ध्यान करने से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, प्राण शक्ति मिलेगी। ऑटोमेटिकली जो आपकी जो कौन से जो एनर्जी लोअर में वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे वो अपर वाइब्रेट करने लगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगे। ध्यान ही एकमात्र माध्यम है उसके लिए। जी मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर आपको लो फील हो रहा है तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जिनकी वाइब्रेशन हाई हो। तो मैम ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी वाइब्रेशन हाई है और उसके आसपास बहुत सारे लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, तो क्या उन लो वाइब्रेशन वाले लोगों से उसकी एनर्जी भी डाउन हो सकती है? अगर इसको मेंटली लेंगे, मेंटल तौर पे लेंगे कि ये फीलिंग पहले मेरे भी होते थे, आपके भीतर जो एनर्जी है, मान लीजिए आई एम ए पावरफुल पर्सन इन एनर्जी वाइज, आई एम हाई वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कर रहा है मेरी एनर्जी, लेकिन वो किसकी वजह से हो रहा है? वो यूनिवर्स की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं अपने आप को माध्यम समझूं तो मेरी एनर्जी जा भी रही है तो कमी नहीं होएगी। लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ कि अरे मेरा एनर्जी इसके पीछे चला जा रहा है, तो फिर आप भी लो हो जाओगे। मेरे पॉइंट को अगर मैं मीडियम बन गई, वो वहाँ उसके पास तो बहुत है, यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड है जी है। तो अगर मैं चैनल बन गई, उसके साथ कनेक्ट हुई एंड साइमल्टेनियसली वो जो जा रहा है, तो फिर मैं एक माध्यम बन गई, वो फ्लो हो रहा है, जस्ट आई एम ओनली द मीडियम ओनली दैट टाइम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लिया कि आई एम द पावरफुल सोल, में ही मेरे से वो ले जा रहा है, देन आप लो हो जाओ। ये कई बार पहले ये अंडरस्टैंडिंग मेरे भीतर भी नहीं थी, तो मैंने भी कई बार ये फील किया है। क्योंकि पानी अगर ऊपर से बह रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा। जिसके पास एनर्जी नहीं है और आपके पास ज़्यादा है, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो उस नेचुरल प्रोसेस में आपको भी फ्लो करना है जी। आप वहाँ पे मैं नहीं निकालना है, क्योंकि आप भी यूनिवर्स का पार्ट हो, आप यूनिवर्स हो। हमें माध्यम बना के भेजा गया है। Yes. जी, हमें समझना होगा इस जो ये हमें कई जिस मास्टर चीज़ के हम लोग कर, जैसे मैं अभी धीरे धीरे नॉलेज आ रही है, तो जैसे ही मैं किसी ऐसे मतलब व्यक्ति हमारे पास आता है, तुरंत हम अपनी यूनिवर्स के साथ अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, ताकि मैं मीडियम बन जाऊँ। वहाँ पे आए भी, एक तो मेरा आए भी डिजॉल्व हुआ, आई एम ओनली द मीडियम सोच में आई, एंड उसको जितना चाहिए जो चाहिए वो मिल गया जी। लेकिन बार बार वो चीज़ें अगर वो बंदा कर रहा है, तो फिर यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट थिंग एज ए सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि वो जैसे ही आपके पास आएगा उसको अच्छा लगेगा, फिर घर जाएगा, फिर वही परिस्थिति, फिर वो लो होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करनी पड़ेगी, यानी स्वयं उसको अपनी हीलिंग स्वयं करनी पड़ेगी जी। ये थोड़ी बहुत आपको मदद करेगा। लेकिन बार बार मास्टर को पता चल जाता है कि ये जहाँ के वहाँ है, लेकिन बार बार ये मेरे साथ आ रहा है, देन इट्स नॉट ए गुड थिंग जी। यानी मास्टर्स हमें मंजिल दिखा सकते हैं, रास्ते पर हमें खुद चलना है, यही तो गुरु का काम जी। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो मैम, मैं जूली बोल रही हूँ बिहार से। जी जूली जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न है कि मैं ध्यान करती हूँ, लेकिन मेरे से ध्यान नहीं हो पाता, ज्यादा टाइम मैं नहीं बैठ पाती हूँ।
जी, कितना समय हो गया आपको ध्यान से जुड़े? 6 महीना। जी, और कितने समय के लिए आप ध्यान करती हैं दिन में? मैम मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बैठती हूँ, लेकिन मेरा लंबा ध्यान नहीं हो पाता है, मन बहुत बेचैन रहता है। तो बहुत परेशान हूँ मैं अपने जीवन आनापाना में। सती ध्यान ही करती हैं आप? हाँ मैम, वही करती हूँ जो 25 सर बताए हैं। जी, जी। जी, थैंक यू। पहले तो बधाई, अपने आप को बधाई दीजिए, पहले खुश होइए कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं। ध्यान में आने के लिए हमें जन्मों लगते हैं, तो पहले तो इसके लिए खुश रहिए पहले कि चलो कम से कम मैं तो ध्यान में तो आ गया है। तो फिर अब आते हैं कि मन ज़्यादा मुझे बैठना है और नहीं बैठ पा रही हूँ। आपको कितनी एज होगी मैडम? मैम मेरी एज है 25। 25। आप 25 मिनट बैठ जा रहे हो? मैम 25 हाँ मैम, मिनट बैठ पा 25 रहे हो? मिनट बैठ जाती हूँ। अब आप कितना टाइम बैठना चाहते हो? मैम मैं लंबा टाइम बैठना चाहती हूँ। बोलिए ना, कितना लंबा? कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा। अभी आप 20 कितना टाइम बैठ पा रहे हो, ये नोटिस किया? मैम मैं 30 मिनट्स बैठ जाती हूँ। ओके। अभी अभी यहाँ पे देखना है कि जैसे पत्री जी ने बोला है कि हमारी उम्र जितना है उतना मिनट हमें बैठना है। 10 साल 10 मिनट, 25 साल 25 मिनट, ये आपको मिल गया। अब आप बढ़ाना चाहते हो तो अभी क्या है कि आप डबल बैठ पा रहे हो, जितना अपना उम्र उससे डबल आप बैठ के एनर्जी ले पा रहे हो। तो उसके लिए तो पहले अपने आप को बधाई दीजिए, खुश रहिए, जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हमें और बढ़ानी है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अनलिमिटेड है, हम कितना भी समय बैठना चाहिए, मिनिमम अपना एज उतना मिनट। अब मैं मान लो आधा घंटा बैठ पा रही हूँ, तो अभी आधा घंटे को पहले मैं 40 मिनट में कन्वर्ट करूँ। मैं अभी स्ट्रेच करूँ ओनली 10 मिनट्स है। अगर 40 मिनट मतलब आधा घंटा बैठ पा रही हूँ तो 10 मिनट और, तो 40 मिनट हो गए। अब देखिए 40 मिनट आप बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो। फिर 40 मिनट को 50 मिनट कीजिए, 50 मिनट को फिर 1 घंटा कीजिए। धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। एक एक हैबिट भी तो होनी चाहिए ना, स्थिरता भी होनी चाहिए शरीर का बैठने के लिए। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिकली ऐसे समय आएगा कि आप 2 घंटा भी बैठ पाओगे। और ग्रुप मेडिटेशन में बैठिए। ग्रुप में हम ज़्यादा देर तक बैठ पाते हैं, अकेले भी बैठिए लेकिन ग्रुप में भी बैठिए, तो ग्रुप एनर्जी आपको ज़्यादा देर तक बैठने के लिए मदद करेगा एंड हो जाएगा। खुश रहिए। थैंक यू। जी, तो जूली जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, मैम इसी के साथ अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। 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 हाँ हेलो। जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ प्रणाली नाम है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से। जी, क्या प्रश्न है आपका? एक मिनट। आप मतलब ऑनलाइन है क्या? जी, यहीं हम पे आपके है? साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपका कोई भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरी मम्मी की डेथ हो गई है 22 अक्टूबर को, और वो मतलब नॉर्मल थी, पूरा चलती घूमती थी घर पे, लेकिन लास्ट डे उसके पेट में दर्द होके अपेंडिक्स बर्स्ट होके उसका मतलब ये हो गया, मृत्यु हो गया। तो वापस उसका जन्म हो सकता है क्या हमारे परिवार में? जी, जी, तो उनका प्रश्न है कि उनकी माताजी की मृत्यु हो गई है, तो क्या उनका जन्म वापस उनके परिवार में हो सकता है या नहीं? आप ध्यान करती है मैडम? मैं अभी मम्मी जाने के बाद मुझे मॉर्निंग में 4 बजे बराबर नींद खुलती है मेरी, तो मैं एक 15-20 मिनट ध्यान करती हूँ। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। तो ध्यान की यात्रा को जारी रखिए और एक बुक पढ़िए, आत्मा की यात्रा। अच्छा। उसको पढ़ने से आपको क्लैरिटी आएगी। एक है आत्मा की यात्रा और एक है आत्मा की महायात्रा। ये 2 बुक आप पढ़ने से आपको क्लैरिटी आएगी कि आत्मा जो यहाँ पे धरती पे आता है
मान लीजिए इस जन्म पे आपकी मदर आई थी। तो ये हर आत्मा, उस बुक्स में मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो हम जो आते हैं यहाँ पे धरती पे, तो हम अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करके आते हैं। जैसे हमारी कहाँ पे हम पैदा होएंगे, हमारी बॉडी कैसा होगा, हमारा बॉडी का कलर कैसा होगा, हम कौन सी जगह पे पैदा होएंगे, उसका एटमॉस्फेयर क्या होगा, मेरे साथ मेरे मम्मी कौन होगा, पापा कौन होंगे, भाई कौन होगा, हस्बैंड कौन होगा, वाइफ कौन होगा, बच्चे कौन मेरे साथ होंगे, मेरा फ्रेंड कौन होगा। तो ये सारा हम डिसाइड करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हम अपनी कर्मों को बैलेंस कर सकें, यानी यहाँ से सीख सकें। कुछ लेसन्स हमें सीखना है लाइफ के रिगार्डिंग, उसको सीख सकें। तो हर आत्मा अपना अपना खुद प्लानिंग भी ये करता है कि मुझे कितने दिन तक ये धरती पे रहना है। हो सकता है मैं आज पैदा हुई और आज चली गई, मेरा इतना ही एक्सपीरियंस मुझे करना था। हो सकता है मुझे 15 साल तक ही एक्सपीरियंस करना है, फिर मुझे जाना है। और हो सकता है 40 साल, हो सकता है 60 साल। तो हर आत्मा खुद डिसाइड करता है कि वो कितना साल इस धरती पे रहेगा। ये ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि अभी तो पैदा हुआ था, कैसे चला गया, इतना ही यंग लड़का कैसे चला गया, मेरी माँ कैसे चली गई, या मेरा भाई कैसे चला गया। ये क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन रखते हैं। इट्स नॉट सो इजी। मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत आसान है समझना, लेकिन इस समझने के लिए इसी को ही स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है। स्पिरिट का रियलिटी को जानना स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिट कौन है? हम हैं, हम आत्मा है। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। ये जो ज्ञान है, इसको जानने के लिए हमें ध्यान चाहिए, और कई सारे एक्सपेरिमेंटेड बुक्स है, जैसे मैंने बोला आत्मा की यात्रा और आत्मा की महायात्रा, जर्नी ऑफ द सोल एंड डेस्टिनी ऑफ द सोल। ये 2 किताब आपको आपकी प्रश्न को जानने में मदद करेगी। तो वो पैदा होएंगी नहीं होएंगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका लाइफ डिज़ाइन क्या है, उनकी चाह क्या है। अभी इस लाइफ में वो आपकी मदर है, पिछले लाइफ में वो आपकी और कोई हो सकती है। तो ये एक ड्रामा की तरह है, अगर बोलेंगे तो एक ड्रामा है, ये नाटक है। इस नाटक को हमने खुद लिखा है, खुद इसका कैरेक्टर है, खुद इसका डायरेक्टर है। तो ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ, ये 2 किताब आपको समझने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। मैम, इसी के साथ अन्य दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है, जयपुर से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न मैम कि ये जो ग्राउंडिंग की बात अभी चल रही थी। जी हेलो जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये ग्राउंडिंग की बात मुझे चल रही थी, इसमें मुझे ये पूछना है कि ठीक है ग्राउंड पर नीचे बैठने पर तो ठीक है, ग्राउंडिंग समझ में आती है। ये बताइए फ्लैट पर अगर ऊपर में है, थोड़ा समझने का फर्क है। फ्लैट पर ऊपर में है, उसके जो फ्लोर पर अगर आप पैर रखते हैं अपना, उससे ग्राउंडिंग होती क्या? एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा मैं कॉस्मिक एनर्जी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था। जी, दूसरा प्रश्न क्या है? कॉस्मिक एनर्जी के बारे में पूछना चाहते हैं आप? जी जी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि क्या पूछना चाहते हैं? कॉस्मिक एनर्जी का मैं पूछना चाहता हूँ। मानिए कहते हैं पानी रखिए, बोतल रखिए, जहाँ ध्यान करते हैं पानी रखिए, उसको कीजिए, गाड़ी चार्ज हो जाता है, तो बोतल बंद है, प्लास्टिक की बोतल, उसमें एनर्जी पहुंचेगी क्या? जी, क्या एनर्जी के बैरियर्स है? एनर्जी के बैरियर से कोई चीज रोक सकती है? जैसे कि हमारे सिग्नल आते हैं, तो वो सिग्नल भी कभी कभी कम हो जाते हैं अगर बैरियर होते हैं। तो ये कॉस्मिक एनर्जी के केस में क्या होता है, ये मुझे कृपया बताएं। जी जी, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सुन रहे हैं ये डिस्कशन को। थैंक यू सो मच। तो पहली बात है कि ग्राउंडिंग जो आपने बोला कि यस, क्योंकि अगर आप फ्लोर की अपार्टमेंट घर में भी रहते हो तो भी तो वो कनेक्टेड ही है ना, वो ज़मीन के साथ तो कनेक्टेड है। तो वहाँ पे भी जैसे मान लीजिए आपके भीतर बहुत एनर्जी आ रही है, आप संभाल नहीं पा रहे हो। कई लोग बहुत मतलब
वो घूमने लगता है बॉडी उनका, चक्कर आता है, तो उस टाइम भी हम अपनी दोनों हाथ को खोल के अगर ज़मीन के ऊपर उसको रख देंगे तो भी वो ग्राउंडिंग हो जाएगी। यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्लोर में भी आप रहते तो भी वो होगा, लेकिन पार्क में जाके करने से और अच्छे से होगा। ग्राउंडिंग करने से अपनी जो एनर्जी आ रही है ना, उससे कई बार हमारे भीतर एक ईगो डेवलप हो जाती है कि मेरे पास बहुत एनर्जी आ रही है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो ग्राउंडिंग करने से आप हमेशा ग्राउंडिंग में आप ग्राउंडेड ही रहते हो, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ रहते हो। आप कितने भी ऊपर उठ जाओ, कितना भी आप अपनी विश्व स्वरूप को जान लो, लेकिन आपको एक ग्राउंड एक जैसे एक बांस है, एक बांस की पेड़ है, वो कितना भी ऊपर उठता है वो नीचे पूरा झुक जाता है। तो ग्राउंडिंग से आपकी एटीट्यूड में, आपकी बिहेवियर में भी परिवर्तन आता है। आप हमेशा एक झुका हुआ नॉर्मल इंसान, आप हो सकता है आपके भीतर बहुत ऊर्जा उतर रही है, बहुत ज्ञान आ रहा है, लेकिन आप हमेशा कूल एंड काम रहते हो। तो ये भी आप कर सकते हो जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं तो। दूसरा प्रश्न है कि कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी सिर्फ आपके भीतर जब आता है तो आपकी माइंड उसको ब्लॉक करता है। जैसे हम ध्यान करते हैं, अगर विचार चल रहा है हमारे भीतर, तो अगर कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे है एंड आपकी माइंड यहाँ पे है तो ये ब्लॉक करेगा। जैसे ही आपकी माइंड हट गई वैसे ही आपके भीतर एनर्जी फ्लो होगा। माइंड इज ओनली द ब्लॉक फॉर द कॉस्मिक एनर्जी। बाकी आप पानी रख रहे हो, उसमें कवर भी रखे हो, तो भी उसमें कॉस्मिक एनर्जी जाएगा। उसमें कोई मतलब शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। इवन आप ध्यान करने के बाद कहीं पर भी जाते हो तो पानी आपको कोई दूसरा बंदा भी देता है। अगर आप ध्यानी हो तो पहले आप अपनी हैंड से उस ग्लास को पकड़िए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, 1 मिनट मेडिटेट कीजिए, फिर उसको जब आप पिएंगे तो उसमें फुल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी होगी, प्राण शक्ति होएगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके भीतर जाएगी। तो उस बंदे का जो एनर्जी है उसको भी आपने काट देंगे एंड थ्रू योर टच आप उस एनर्जी को भी ले सकते हैं। कहीं पर भी आप फूड मंगा के कई बार हम लोग खाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करनी चाहूँगी, हम कई बार फूड अगर मंगा के खाते हैं बाहर से, तो मजबूरन अगर हमें खाना, अगर अवॉइड तो करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरन आप खा रहे हो तो पहले उस खाने को साथ में रखिए, अपना हाथ उसके ऊपर रखिए, थोड़ी सी मेडिटेट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली उस खाने को बनाने में अगर कोई पर्सन, क्योंकि जब खाना बनता है तो बहुत सारे लोगों की थॉट्स उसमें होते हैं, जो बना रहा है, जो सामान ला रहा है, वो हरी मूड में रहता है, तो वो सारे एनर्जी उस खाने में होते हैं। तो उस एनर्जी को डिजॉल्व करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप उसको एनर्जाइज करके फिर उस खाने को जब खाएंगे तो भी उसके थ्रू आप प्राण शक्ति ले सकते हो। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। मैं रानी व्यास मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी रानी जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, मैं ध्यान में और बहुत ज्यादा गहरा करना चाहती हूँ। मैं 2 बार इस प्रोग्राम पे कॉल कर चुकी हूँ। मैंने सर ने, जैसे कि डॉक्टर रंजन सर ने बताया था कि टाइम बढ़ाइए, मैं और भी टाइम बढ़ाने लगी हूँ। सुबह भी करती हूँ, रात को भी करती हूँ, दोपहर में भी यदि आता है, जब टाइम मिलता है तब करती हूँ। तो मैं और ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए और क्या क्या ऐसा करूँ कि जिससे मेरी लाइफ में और चेंजेस आए। जी मैम। थैंक यू सो मच कि आप पीएमसी हिंदी की हर एक मास्टर की बात सुन रहे हैं एंड वो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं और उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं। इसको सुनकर भी, जानकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये एक चीज़ मैडम याद रखिए कि जब हम साधक बनते हैं तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन साधक बने, क्योंकि ये जो यात्रा है ये अनंत काल की यात्रा है, अनंत की यात्रा है, इन्फिनाइट जर्नी है। यहाँ पे जितना आप डूबेंगे आपको लगेगा कि मुझे और डूबना है, मुझे और डूबना है। तो डूबने का मजा लीजिए, तैरने का, उसमें उस जो आप फ्लो हो रहे हो ध्यान की ऊर्जा से, वो फ्लो जो हो रहे हो उस मोमेंट की एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मुझे और करना है और करना है, तो उस मोमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उस अवस्था को साक्षी भाव से उसको एंजॉय कीजिए।
बाकी किताब बहुत सारे हैं, पीएमसी हिंदी में रिकमेंडेड बहुत सारे किताब है। उस किताब जैसे ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का है, स्वामी राम का बुक है, यू फॉर लोकसम रामपा की बहुत सारे किताब है, यू फॉर एवर, थर्ड आई, बहुत सारे किताब है। सोल के बारे में जानना है तो आप जर्नी ऑफ द सोल, योर सोल्स गिफ्ट, मिराकल्स हैपन, बहुत सारे, मतलब PSSM वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो पत्री जी का रिकमेंड बुक का बहुत मिलेगा। और हमारी जो वेबसाइट है उसका है pssm.org। उस वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो सर की रिकमेंडेड बुक्स आपको मिलेगा। तो किताब, सर ने बोला है कि ध्यान करना है, ध्यान के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, स्वाध्याय उसको भी करना है। एंड जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको एक्सपीरियंस ध्यान में हो रहा है, उसको बांटिए भी, शेयर कीजिए। किसको? जो लिसनिंग मोड में है, जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। सज्जन सांगत्य, या तो ऐसे लोग का ग्रुप बनाइए जहाँ पे आप बुक्स पढ़ें, उसको डिस्कशन करें, उसके तात्विक अर्थ को समझने की कोशिश करें। तो तीनों चीज़ जब हम साथ में करेंगे तो, एंड साथ साथ और एक चीज़ सेवा। सेवा मतलब लोगों को ध्यान सिखाना जब हम शुरू करेंगे, जब हम ध्यान सिखाते हैं तो हम जो ऊर्जा ले रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, वो और डीपर उतरता है। तो इसलिए सेवा का महत्व PSSM में बहुत दिया गया है। अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है, वो थोड़ा सा भी आप सिखाइए। ए सीखा है तो ए सिखाइए, साथ साथ बी सीखिए। तो ये प्रोसेस है, एक जर्नी है, ये यात्रा है। बस चलते रहिए इस यात्रा में और आनंद उठाइए यात्रा की। थैंक यू जी। तो रानी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम इसी के साथ समय का अभाव है, जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, साथ ही साथ इतना सारा ज्ञान आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसा कि हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स हमेशा आपको कहते हैं कि ध्यान करें, ध्यान के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें, साथ ही साथ सज्जन सांगत्य करें और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बना सके। ध्यान के यात्रा में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। अपना कोई भी प्रश्न ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।